क्रिकेट जो गेम है ना जी, ये गेम है मोमेंटम का। कि आपकी टीम का मोमेंटम कैसा है, स्पेशली ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर जहाँ पे बैक टू बैक मैचेस हों, बहुत एक ही महीने के अंदर ये टूर्नामेंट पूरा होना हो, तो आपका मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स ने अपना मोमेंटम खो दिया है, और ऐसे गलत टाइम पे खोया है ना, जहाँ पे बाकी टीम्स मोमेंटम को पिक कर रही है, कराची किंग्स ने अपना मोमेंटम खराब कर दिया है। उसकी वजह क्या हुई? जब ब्रेक आई थी ना, तो इन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को कहा जाओ छुट्टी मनाओ, जाओ एंजॉय करो, पार्टी करो। डेविड वार्नर पार्टी करने चले गए ऑस्ट्रेलिया। कहा तो उन्होंने फैमिली का वैसे नाम था, लेकिन वहां पे जो हुआ वो आप सबको मालूम ही है। एडम जाम्पा भी चले गए, हसन अली भी चले गए, तो सबको उन्होंने कहा कि जाइए छुट्टी कीजिए, प्रैक्टिस होती रहेगी, टीम जो आप जेलन होने के लिए टीम की जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती रहेगी, आप आराम से इजी होके हैं। और तो उस चीज का जो खुमियाजा है वो आप भुगत रहे हैं कि अब वो वापस ही नहीं आ पा रहे हैं, ना वो फॉर्म वापस आ रही है, ना वो उस तरीके से मोमेंटम आ रहा है। डेविड वार्नर मैचेस खेल नहीं रहे। आई वंडर उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि जगआउट में तो बैठे हुए दिखाई दिए थे हमें, शायद उनकी तबीयत उस तरीके से ठीक नहीं है, तो मोइन अली उनकी जगह कप्तानी कर रहे हैं। तो बहुत खराब टाइम पे कराची किंग्स ने अपना मोमेंटम खो दिया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अक्सर देखा हो, कॉर्पोरेट की टीमें या अपनी जो फ्रेंडली टीम्स होती हैं, वो कोई टूर्नामेंट खेल रही होती है ना, तो उनके प्लेयर्स कम पड़ जाते हैं, तो ऐसे ही किसी को फोन करते हैं, यार विलन है आजा मैच खेलना है। ऐसे ही कुछ हो रहा है, क्योंकि जेसन रॉय को भी बुला लिया उन्होंने, ऐसे ही अचानक प्लेयर्स आ रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं, तो जेसन रॉय के भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट या कंपैरेटिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना, तो आप भले जितने मर्जी स्किलफुल प्लेयर रहे हो अपने टाइम पे, आपको आके यंगस्टर्स को मीट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो उनकी वो एज रही नहीं है, ना ही उनकी फिटनेस रही है कि वो आप आएंगे और कोई बड़े ही कोई डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। ऐसा नहीं होना था। और डेविड वार्नर की जगह स्पेशली वो खेल रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल में डाल दिया कराची किंग्स ने अपने आप को इस टूर्नामेंट के अंदर। तो जो जैसे एक सीट है और 3-4 उम्मीदवार हैं उसके, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी उस चौथी नंबर का उम्मीदवार है, लाहौर कलंदर्स भी है, हैदराबाद किंग्स में इनका मोमेंटम बहुत अच्छा है, और कराची किंग्स ने जो अपनी रन रेट के साथ बड़ा गरक किया है ना, आप उनकी कभी नेट रन रेट देखिए, वो सबसे नीचे है। वो अब सिर्फ मेरे ख्याल है रावलपिंडीज और के थोड़ा सा ऊपर ही है, तो अपना नेट रन रेट का भी उन्होंने बड़ा गरक कर लिया। तो ये बहुत ही मुश्किलात हैं कराची किंग्स के लिए, और उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। आज मैच में भी मोइन अली ही कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। हालांकि अगर आप, चलो वैसे तो मैं स्टैट्स को इतना मानता नहीं हूं, लेकिन इस मैच के स्टैट्स की भी अगर आप बात कर लेना, तो स्टैट्स ये कहते हैं कि कराची किंग्स ने 200 से ऊपर कभी रन चेज किए ही नहीं है, सिर्फ एक बार किए जिंदगी में, वो भी मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट लास्ट ईयर किए थे 2025 के अंदर। तो इसलिए जब भी 200 रन से ऊपर होंगे तो कराची किंग्स चेज नहीं कर पाएगा। शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम इनको आउट कर लेंगे जल्दी, हम उनको अगर चेज पे डालते हैं तो वो तो चेज बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो उनकी वीकनेस के ऊपर खेले और खुद वीक हो गए। और यहाँ पे आखिरी हम सोच भी रहे थे कि लग रहा था ऐसे कि 185 190 रन तक रोक सकेंगे, लेकिन इमरान रंधावा ने अपनी जो बैटिंग फॉर्म डोमेस्टिक से चलते हुए आ रही है, आपको याद हो कि भावलपुर को सिंगल हैंडेडली ये नेक्स्ट राउंड में लेके गए थे, जब भावलपुर का कोई चांस ही नहीं था नेशनल T20 में अगले मेन राउंड के लिए क्वालिफाई करना, तो फाइनल में इन्होंने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली थी, 80-85 रन किए थे। तो ये बैटिंग फॉर्म इमरान रंधावा की बहुत ही शानदार चल रही है पिछले कुछ अरसे से। आज भी उन्होंने सिर्फ 8 ही बॉलिंग खेली, उसमें 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, और वो जो इंपॉर्टेंट आखिरी जो मोमेंटम था ना, वो अपनी टीम को दे दिया इस मैच में अपने 24 रन से। वैसे तो ऑलरेडी हमने देखा कि शान मसूद भी अच्छा खेले, जॉश फिलिपे भी अच्छा खेले, बट उन 24 रन की जो खासियत है ना वो अलग है। उसने वो जो स्कोर था ना वो 190 185 से 207 तक ले गए, और वही मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट रहा इस मैच का। बॉलिंग की भी बात करें तो कराची किंग्स के पास वो बॉलिंग नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उनके पास एक्स फैक्टर एक ही थे, वो डेविड जैम्पा है, लेकिन वो भी मुझे बोर्ड लगते हैं, वो भी आगे बस बॉल फेंक रहे हैं, वो भी उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं लग रहे हैं इस साल PSL के अंदर। हसन अली अच्छे बॉल कर रहे हैं, बट स्टिल 50 रन आज दे दिए। जब ऐसी कंडीशंस होंगी ना, जो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, तो उसके अंदर तो बहुत ही मुश्किल हो जाना है। मीर हमजा का भी हमें मालूम है कि वो उतने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइड बॉल बॉलर रहे नहीं है, वो रेड बॉल के अच्छे बॉलर हैं, मानना पड़ेगा, स्विंग करते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब T20 क्रिकेट होती है, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो या आपके पास बहुत ज़्यादा पेस हो, उसके अलावा फिर आपको मारी पड़ती है, और यही ऐसा हो रहा है। 207 रन नहीं होने चाहिए थे जिस पोजीशन में कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान को ले आए थे, लेकिन वो आखिरी कुछ ओवर्स जिसके अंदर इमरान रंधावा ने बहुत शानदार बैटिंग की और अपने स्कोर को 207 तक ले गए। जब चेस करने आए ना कराची किंग्स, तो एक तो उनका मुझे बैटिंग ऑर्डर की समझ नहीं आ रही है। साद बेग ने पहला सारा जो फेस था क्रिकेट जो इस टूर्नामेंट का, उन्होंने 5वें छठे पे खेला। अब अचानक वो ओपन कर रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस से, आई गेस पिछले मैच में भी उन्होंने ओपन किया था, अब वो ओपन कर रहे हैं।
अब सात बेग ठीक है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत रन करके आ रहे हैं, बट ही स्टिल यंग, और T20 क्रिकेट में तो उन्होंने अपने आप को भी मनवाया ही नहीं है। और जब आप 200 से ऊपर रन चेस करने जाते हैं ना, तो एक बड़ी इनिंग रिक्वायर्ड होती है, और वो या तो फिर 4-5 छोटी छोटी इनिंग्स हो, जैसे मुल्तान ने किया। तो वो बड़ी इनिंग रेजा हेंड्रिक्स खेल रहे थे, लेकिन फिर गलत टाइम पे आउट हो गए, विकेट्स पे विकेट्स गिरवाते चले गए, पार्टनरशिप लगती थी विकेट गिर जाती थी, पार्टनरशिप लगती थी विकेट गिर जाती थी, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा रन्स आप कर नहीं सकते। और एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, वो होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स टीम में डाल लेते हैं ना, आज आप गिन लीजिए, आपने अब्बास आफरीदी भी खिलाया, आपने अपनी तरफ से शाहिद अजीज़ को भी एज एन ऑलराउंडर खिलाया, सिर्फ एक ओवर कराया और पहली बॉल पे वो आउट हो गए। उसके अलावा भी आप देख लें, मोइन अली ऑलराउंडर हैं, उनके साथ आप बाकी भी सात बेग भी विकेट कीपर बैटर हैं, ऑलराउंडर हैं, तो वो स्पेशलिस्ट उस तरीके से है नहीं है। तो जब आपने 200 से ऊपर रन चेस करने हो ना, तो आपको स्पेशलिस्ट बैटर्स चाहिए होते हैं, जो कि उनमें से एटलीस्ट एक लंबी इनिंग खेले, बड़ी इनिंग खेले, और एंड पे आके एंड तक लेके जाए मैच को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हसन अली ने, अब्बास आफरीदी ने एंड पे कोशिश की, लेकिन फिर आप उनको ब्लेम नहीं दे सकते हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते यार तूने मैच नहीं फिनिश किया, ऑल्दो वो जिस पोजीशन में आ गए थे उनको कर देना चाहिए था, बट आप स्टिल वो ब्लेम नहीं उनके ऊपर डाल सकते हैं कि यार इनकी वजह से ये मैच हार गए। ये ब्लेम बैटर्स को ही जाता है। आई थिंक मैच तब हार गए थे जब रेजा हेंड्रिक्स आउट हुए थे 49 रन बनाकर, उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो निभा नहीं सके। आजम खान को भी आज ड्रॉप किया गया, बड़ा फैसला था ये, क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट हैं वो। शायद उन्होंने भी सोचा होगा कि ठीक है यार, इतनी गर्मी में कौन खपे, इतनी सख्त धूप है, तो ठीक है मैं रेस्ट ही करता हूँ। तो यही शायद, मुझे तो यही लगता है कि यही हालात रहे हैं कराची किंग्स के। तो मुश्किलात में तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डाल दिया, और ख़ुद ही डाला है, किसी का इसमें कोई कसूर नहीं है। मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें, अच्छा लग रहा था इससे पहले तक, लेकिन आज ना मुश्किलात है। एक तो गर्मी में जब फील्डिंग करने आए ना, और एक पॉइंट ऐसा आया जब पीटर सिडल बॉलिंग कर रहे थे, तो पीटर सिडल बॉल गया शायद फाइनल की जानिब गया, तो वहां पे अवैस जफर मौजूद थे, और उन्होंने 1 का 2 करा दिया, और वो बेबसी से हंस रहे थे कि यार तुसी टैलेंटेड, तुसी यंगस्टर्स हो, और आप वो रन नहीं बचा पा रहे हैं। और वो हंस रहे हैं कि यार मैं तुम लोगों से कितना बेहतर हूँ, मैं 40-45 साल का हूँ, लेकिन मेरी फील्डिंग एफर्ट, मेरी एनर्जी वो ही आप मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स नहीं मैच कर पा रहे हैं। इसी तरीके से मोमिन कमर ने भी कैच छोड़ा, रफात मिनास वाला कैच भी क्रूशल कैचेस थे। ये दोनों बहुत क्रूशल कैचेस थे, जो यंगस्टर्स हमारे जो हैं उन्होंने कैचेस छोड़े, और ऐसे क्रूशल टाइम पे छोड़े कि मैच इनके हाथ से निकल सकता था। वो तो फिर भलाओ, फिर एक बार फिर पीटर सिडल का जब बॉलिंग में उन्होंने वो पेनल्टीमेट ओवर किया, 19वां ओवर किया, जिसके अंदर उन्होंने अब्बास आफरीदी की विकेट हासिल की और रन्स भी नहीं दिए, और मैच को डेफिनेटली अपने हक में कर दिया। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या जब आगे जाएंगे, बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलेंगे, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलेंगे, और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो फिर क्या होगा। यहाँ तो आप 207 भी बड़ी मुश्किल से डिफेंड कर पा रहे हैं, और वो भी एक वीकर अपोनेंट के अगेंस्ट, जो कि बिखरा हुआ वैसे ही। तो जब बड़ी टीम आएगी, पेशावर ज़ल्मी आएगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड आएगी, तब आप जबकि जो बॉलिंग है सेकंड टाइम, उसका क्या करेंगे। आपको कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। 2-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आपने डाले हैं, तो शायद कोई और वैरायटी डाल लीजिए, कोई लेग स्पिनर कहीं से ढूंढ लाइए। जहाँ पे इतनी कुछ बदल रही हैं, इतना कुछ चेंज हो रहा है, तो करीब में ही मुल्तान के खानेवाल है, वहाँ से अली माजिद शाह को ले आइए, उसमें एक्स फैक्टर है, लेग स्पिन करते हैं, तो कुछ अलग कर लीजिए। बहुत एक जैसा एक बहुत ही एक तरह का इनका अटैक है, जहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, पीटर सिडल के ऊपर ये सारी गेम, या रफात मिन्हास कुछ अच्छी फॉर्म में है, वो भी अच्छी टाइट लाइन एंड बॉल, अच्छी टाइट लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज के लिए भी बहुत ही खराब टूर्नामेंट एज अ बॉलर जा रहा है, एज अ बैटर भी जा रहा है। मैं कहूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, बस वो भी बस चल रहा है उनका भी काम। मोमिन कमर, फैसल अकरम में से कोई एक खेलता है, ये भी उनकी एक स्ट्रैटेजी है, बट लेट्स सी। बट चलो एटलीस्ट उनको ये होगा कि हमने साहबजादा फरहान के ना होने के बावजूद 207 रन बना लिए हैं, तो अपनी बैटिंग पर इस तरीके से वो खुश होंगे कि चलो एक मेन जो रन गेटर है वो नहीं था, फिर भी हमने इतने रन कर लिए, स्टीव स्मिथ भी नहीं चले, फिर भी हमने 207 रन तक अपना टोटल ले गए। ये एक अच्छी बात है, बट स्टिल वरिंग साइन है जब आप सेकंड बॉलिंग करेंगे अच्छी टीम के खिलाफ। तो ये ओवरऑल हेलो अहवाल रहा है इस मैच का। कराची किंग्स अपने आप को बहुत मुश्किल में डाल चुकी है, नेट रन रेट भी सबसे खराब है, तो आई डोंट सी देम क्वालिफाइंग, दैट इज फॉर श्योर। तो इंशाल्लाह अभी दूसरा मैच होने वाला है पेशावर ज़ल्मी का और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, इसके बारे में बात करेंगे रात में जब मैच खत्म होगा। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर।